वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 13 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कार्बन न्यूट्रल फार्म के बारे में, जो कि डिक्लेयर हुआ है केरला में। तो केरला में एक प्लेस है जिसका नाम है थुरुथु, जहाँ पे अलुवा में ये जो फार्म है वो सिचुएटेड है, जो कि एक कार्बन न्यूट्रल फार्म डिक्लेयर हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। कार्बन न्यूट्रल का ये मतलब नहीं होता बिल्कुल भी कि उसमें से किसी भी चीज में से कार्बन एमिशंस नहीं होंगे। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि अगर एमिशंस हो रहे हैं तो उतना कार्बन एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जिस फार्म की बात कर रहे हैं उसका पिछले साल में जो कार्बन एमिशन रहा है वो रहा है 41 टन का, लेकिन उसने जो कार्बन अपने अंदर एब्जॉर्ब की है वो कार्बन है 213 टन की। इसका मतलब 170 टन उसने अपनी प्रोडक्शन से भी ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, जिससे वो सिर्फ कार्बन न्यूट्रल ही नहीं कार्बन नेगेटिव भी बन जाता है। इसका मतलब है कि उसके आसपास भी जो खेत हैं जिनमें से कार्बन एमिशन हुआ होगा, उसने उनके कार्बन एमिशन को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। तो क्योंकि जो एग्रीकल्चर है और उसके जो अलाइड सर्विसेज हैं जैसे पोल्ट्री है, लाइव स्टॉक है, वो कार्बन एमिशंस में 13% या उससे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम फार्म्स के जो कार्बन एमिशंस हैं उनको कंट्रोल कर लें तो हमारी जो कार्बन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर केरला में जो एक प्लेस है वहाँ का जो फार्म है वो ऐसे कार्बन न्यूट्रल फार्म डिक्लेयर हो गया है। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के नए बने चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस हुए थे 8 दिसंबर, जिसमें 68 सीट्स में से कांग्रेस ने अपना कम बैक किया है 40 सीट्स के साथ। तो बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ वो वहाँ पर जीते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर की सीट पर बैठने वाले हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, एंड ऑल्सो हेयर इज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री। और इन दोनों की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है अभी रिसेंटली, और उस ओथ टेकिंग सेरेमनी को हेड किया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। तो ये हमारी न्यूज़ है आज की पॉलिटिक्स के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ लिंक्ड है। आगे हम बात करते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी जनरेशन के बारे में। तो ऑनलाइन एक आईडी बनाने का जो प्रोसेस था वो शुरू हुआ था अंडर आयुष्मान भारत, ताकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हर एक इंसान तक पहुंचाई जा सकें। तो अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि अभी हमने मनाया है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022। तो ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। तो 2 दिन के लिए एक पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था उत्तर प्रदेश में, तो उसी में ये अवार्ड भी दिए गए हैं। तो कौन सी स्टेट है जिसको ये आयुष्मान भारत वाला अवार्ड मिला है, तो वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर तो फर्स्ट प्राइज तो मिला है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में, और सेकंड प्राइज इसको मिला है टेली कंसल्टेशन में। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा चैंपियन होके गुजरा है इन टर्म्स ऑफ आयुष्मान भारत। तो आगे हम बात करते हैं एक जापानीज मिलियनर के बारे में जिनका नाम है यूसाकू मिजावा। तो एलन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है उसने एक ड्रीम क्रू की बात कही थी, जो ड्रीम क्रू में 8 सीट्स होंगी और वो लोग कुछ टाइम पीरियड के लिए स्पेस में जा सकते हैं। तो वो नॉर्मल लोग होंगे, हमारे आपके और मेरे जैसे लोग जो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं वो उस चीज़ में जा सकते हैं। तो 2018 में जब उसकी बात हुई थी, उसकी 8 की 8 जो सीट्स हैं वो इस जापानीज मिलियनेयर ने खरीद ली थी। तब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि कौन से वो 8 लोग हैं जो उनके साथ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनमें से एक इंडियन भी हैं जिनका नाम है देव जोशी, जो इस क्रू का पार्ट हैं। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखिए, दीज आर द 8 इंडिविजुअल्स जो जाने वाले हैं वहाँ पर विद यूसोकू। तो ये वो जापानीज मिलियनेयर है एंड दिस इज द इंडिविजुअल जो इंडियन है और वहाँ पर इस क्रू में जाने वाले हैं। इसके अलावा एक टीओपी जो एक कोरियन पॉप स्टार हैं वो भी इस क्रू का पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी क्रिएटिव हैं, यूट्यूबर हैं, डीजे प्रोड्यूसर हैं, फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफिक आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं। तो ये सारी एक टीम बनी है जो अब स्पेस में जाएगी, वहाँ पर हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए वहाँ पर रहेगी। तो इस टीम में अब एक इंडियन भी इस चीज़ का
हिस्सा बन गए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया था। तो वो स्पेसएक्स कंपनी है, जो कि एलन मस्क की अपनी एक कंपनी है। तो आगे हम बात करते हैं सुलोचना चंवर, जो कि एक बहुत फेमस सिंगर थी हमारे देश की, जो मराठी सॉन्ग्स में ही जिन्होंने अपना नाम बनाया हुआ था बहुत वक्त से। शी वॉज 92 ईयर्स ओल्ड और इस साल उनको पद्मश्री भी दिया गया था। तो दिस इज द पिक्चर जब उनको पद्मश्री दिया गया था। तो उनको लावनी का क्वीन भी बोला जाता है। लावनी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फोक म्यूजिक होता है महाराष्ट्र का, उसको हम लावनी बोलते हैं। तो ये महाराष्ट्र में ही इनका मोस्टली जो काम है, इन्होंने महाराष्ट्र के फोक म्यूजिक में ही किया था। एंड शी रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। आगे हम बात करते हैं हुरुन ग्लोबल 500 रैंकिंग के बारे में, जिसमें इंडिया का 5th रैंक आया है। तो इस रैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो लिस्ट बनती है उनमें से 20 कंपनीज इंडिया की हैं, मतलब 500 में से जो 20 हैं वो इंडियन कंपनीज हैं। और इसकी वजह से इंडिया जो है वो 5th रैंक पर आया है इस साल। तो पहले हम देख लेते हैं कि टॉप पे कौन सी कंपनीज आई हैं जो वर्ल्ड में टॉप लेवल पर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एप्पल है, जो पिछले साल भी इसी पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रही थी और इस साल भी इसी पोजीशन पर है। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोसॉफ्ट, सेम पोजीशन। नेक्स्ट वी हैव अल्फाबेट, जो 1 मार्क ऊपर गया है। Amazon जो 1 मार्क नीचे आया है। एंड टेस्ला जो 3 मार्क्स ऊपर गया है। और अब हम बात करते हैं इंडियन कंपनीज के बारे में। तो इंडियन कंपनीज में इस बार टॉप किया है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो सबसे ऊपर हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट हमारे पास है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो 2nd नंबर पर आया है। एंड देन वी हैव HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, HDFC, ITC। तो ये वो सारी कंपनीज हैं, ये टॉप 10 की लिस्ट है। इसके अलावा 10 और कंपनीज हैं जो इस लिस्ट में आई हैं, जिन्होंने हमारे देश का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस करके रखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं इंडिया और इंडोनेशिया के कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के बारे में, जिसका 39th एडिशन अभी चल रहा है, जो शुरू हुआ है 8th ऑफ दिसंबर को। तो इसका नाम है इंडो कॉर्पेट, तो जिसमें इंडिया इंड को रिप्रेजेंट करता है और इंडो को रिप्रेजेंट करता है इंडोनेशिया। तो दोनों कंट्रीज की जो नेवीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इंडियन नेवी एंड द इंडोनेशियन नेवी। इसकी जो डेट्स हैं वो 8 to 19 दिसंबर 2022 की रहेंगी। तो लॉन्ग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, तो ये 2 दिन में ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के आसपास पेट्रोलिंग करने वाले हैं। एंड एट द एंड पोर्ट ब्लेयर, जो हमारे अंडमान आइलैंड्स में पड़ता है, वहाँ पर ये पेट्रोलिंग खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसकी पार्टी है। तो इंडिया कोई भी ऐसी पेट्रोलिंग या कोई भी ऐसी मैरीटाइम एक्सरसाइज अगर करता है किसी भी कंट्री के साथ, तो वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आगे हम बात करते हैं एक स्टेट के बारे में जिसने अपना अलग से क्लाइमेट चेंज का एक मिशन एस्टेब्लिश कर लिया है। तो वो स्टेट है हमारे यहाँ पर तमिलनाडु। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी स्टेट है जिसने अपना एक इंडिविजुअल क्लाइमेट चेंज का मिशन लॉन्च किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, जो 2008 में लॉन्च हुआ था, उसके अंडर 8 प्लान्स आते हैं। तो वो तो ऑल ओवर इंडिया का एक प्लान है जिसके अंडर हम सोलर, वाटर, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु ने अपना एक अलग से वैसा लॉन्च किया है प्रोग्राम। तो इसमें ग्रीन तमिलनाडु एक मिशन है जो पिछले साल सितंबर में ही लॉन्च हो गया था। उसके बाद तमिलनाडु ने एक अपना वेटलैंड्स मिशन लॉन्च किया है इसी साल अगस्त में। तो वेटलैंड्स मिशन के साथ जो हमारा इंडिया का लिंक्ड है वो है हमारी रामसर साइट्स। जो रामसर कन्वेंशन हमारी हुई थी 1971 में और इंडिया भी अब उसकी पार्टी है। तो हमारे यहाँ पर 75 रामसर साइट्स हैं इस वक्त, जिसमें ऐसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को इंक्लूड किया जाता है। तो वेटलैंड्स को सेव करना भी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तमिलनाडु में काफ़ी क्वांटिटी में वेटलैंड्स मिलती हैं, इसीलिए उन्होंने उसकी प्रिजर्वेशन के लिए भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो यहाँ पर एक कंपनी का नाम आता है ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, जो उनका स्टेट क्लाइमेट प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाली है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बात करते हैं यूएस की ट्रेजरी के बारे में, जिसमें जो $1 एंड $5 के नोट्स पब्लिश हुए हैं इस बार, उसमें पहली बार यूएस की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि उस नोट के ऊपर 2 वुमेन के सिग्नेचर हैं,
जी बिल्कुल, आपने सही सुना। एक ही नोट है, उस पर 2 वुमेन के सिग्नेचर हैं। आइडली तो जो यूएस ट्रेजरी का हेड होता है उसी के सिग्नेचर होते हैं। तो दीज आर द 2 वुमेन जिनके सिग्नेचर हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आखिर में हैं कौन। तो ये तो उनकी प्रेजेंट में जो यूएस ट्रेजरी की चीफ हैं इस वक्त, उनका नाम है लिन मैलरबा, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं, और ये इस वक्त यूएस में एज ट्रेजरी चीफ काम कर रही हैं। और ये है जेनेट येलन। जेनेट येलन जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने यूएस ट्रेजरी की पोजीशन को होल्ड किया था। तो इन दोनों वुमेन ने इस बार जो नोट्स पब्लिश हुए हैं $1 एंड $5 की डिनोमिनेशन पे, उन दोनों पे इन्होंने साइन किया है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करना चाहती हैं कि अंडर प्रिविलेज क्लासेस एंड ऑल्सो कि वुमेन का कितना बड़ा रोल है इकोनॉमी में, सिस्टम को चलाने में और यूएस ट्रेजरी में भी। तो इस चीज़ को कमेमोरेट करते हुए इस बार इन दोनों ने ही उन नोट्स के ऊपर साइन किए हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.